सकट चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। आज सकट चौथ है। इसको तिल चौथ, तिल कुटनी और संकष्ट चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी तैयारी कैसे की जाती है मैं ये दिखाती हूँ आपको। अब हम ओढ़ते हैं अपना पीलिया। सकट चौथ की कथा सुनने के लिए हमें सबसे पहले स्वास्तिक बनाना होता है। तो इस स्वास्तिक को हम जमीन पर भी बना सकते हैं, पोछा लगा करके अच्छे से साफ करके, और नहीं तो जैसे पैरों में आए इसलिए हम अपनी प्लेट में बनाएंगे। तो देखो ये स्वास्तिक हमने बना लिया प्लेट में, और इस पर हम गणपति जी को विराजमान करेंगे। गणपति जी की मूर्ति है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम अपनी मिट्टी से जो बनाते हैं ना कला वाला पेट के, उस गणपति को विराजमान करेंगे। ये हमारे गुरु जी का बनाया हुआ है, हमने गायत्री पाठ करवाया था तब बनाया था उन्होंने, हम इसी को करते हैं। और इस पर हम अब वस्त्र के लिए कलावा अर्पित करेंगे, थोड़े से तिल अर्पित करेंगे और गुड़ का भोग लगाएंगे। इस व्रत में तिल और गुड़ इसका ही भोग लगता है और इसका ही विशेष महत्व होता है। ये है तिल और गुड़, और ये है हमारी स्याऊ माता। ये हमारे वंश में वृद्धि की प्रतीक होती है। इसको हम हर व्रत और त्योहार में रखते हैं। सबसे पहले इनकी पूजा करते हैं, गणपति के बाद इन्हीं की पूजा होती है। ये है हमारी स्याऊ माता, तो इनको भी यहाँ रखेंगे। अब हम सबसे पहले गणपति जी को तिलक करेंगे, फिर हम अपनी स्याऊ माता को तिलक करेंगे, हमारे कान्हा जी को तिलक करेंगे। ये है हमारे लड्डू गोपाल, यही हमारे सब कुछ हैं। इनके आने के बाद ही हमारी जिंदगी में खुशियां आई हैं। और फिर हम अपने आप को तिलक करेंगे, और जो भी कथा सुनने वाले हों हम सबको तिलक करेंगे। ये है पानी का लोटा, थोड़े से तिल हम इसमें भी डाल लेंगे। और अब हम कथा शुरू करते हैं। कथा के लिए हम थोड़े से तिल के दाने अपने हाथ में ले लेंगे। खाली हाथ कथा नहीं सुनते हैं, इसलिए थोड़े से दाने ले लेंगे। तो कथा इस प्रकार है। अब हम अपनी कथा शुरू करते हैं। कथा इस प्रकार है। एक नगर में दो माँ और बेटे रहते थे, और उसका बेटा गांव के पशुओं को चरा कर लाता था, और जो उससे मजदूरी मिलती थी ना, उससे ही उन दोनों का गुजारा होता था। एक दिन उनकी काकी ताइयों ने उसको बहका दिया कि तू तो पशु चराने चला जाता है और तेरी माँ पीछे से गटके बना बना के खाती है। तो लड़के ने कहा मैं ऐसे तो नहीं मानूंगा, मैं देख लूंगा तभी मानूंगा। तो उन्होंने कहा तो देखेगा तब तो मानेगा। तो एक दिन तिल चौथ का व्रत था, उसने तिल के लड्डू बनाए उसकी माँ ने, और तो उसने देखा कि हाँ सच में माँ तो गटके करके खाती है। तो उसने कहा कि माँ मैं तो गाय नहीं चराऊंगा और मैं नए यहाँ पर रहूंगा, मैं तो घर से निकल के जाऊंगा, मुझे तो गाय चराने भेज देती है और तू मेरे पीछे से गटके बना बना खाती है। तो माँ ने कहा बेटा हम तो गरीब हैं, हमारे पास कहाँ से गटके आते हैं। तो उसने कहा नहीं मैं तो जाऊंगा। तो माँ ने सोचा हाँ इसको पराई सीख लग गई, अब तो ये नहीं मानेगा। तो उसने कहा बेटा तो ठीक है, तो तू जाएगा तो एक काम कर, ये जो मेरे कहानी के दाने हैं ना तिल के, इनको लेके जा, और तुझे जो कोई रास्ते में संकट आए तो पूर के बैठ जाना, तेरा सब संकट दूर होगा। उसने कहा ठीक है माँ। माँ ने उसके
तौलिए के पल्लू के वो काने के दाने बांध दिए और वो चल दिया आगे गया। तो एक शेर दहाड़ता हुआ आया। उसने सोचा अब तो ये मुझे खा जाएगा। उसको माँ की याद आई, क्योंकि संकट में सबको अपनी माँ की याद आती है। तो उसने वो काने के दाने पूरे, और कहते हैं कि उस शेर की गाय बन गई। आगे गया तो एक सांप आया। तो उसने सोचा अब तो ये मुझे खा जाएगा। उसने फिर काने के दाने पूरे, तो वहां से भी वो बच के निकल गया। अब वो जंगल में आगे गया तो वहां पर एक नदी इस किनारे से उस किनारे तक ऐसे उफान मारती हुई आई। अब उसने सोचा कि अब तक तो मैं बच गया, अब कैसे बचूंगा, अब तो मैं डूब ही जाऊंगा। जंगल में कहीं भागने का भी रास्ता नहीं है। तो उसने वो काने के दाने लिए और पूरे। उसने कहा कि अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो मुझे इस संकट से बचाओ। तो वे काने के दाने पूरते ही और नदी में से रास्ता मिल गया। वो आगे चला गया। आगे एक नगर में गया तो एक बुढ़ी माई रो रही और पूड़े बना रही थी। तो उसने सोचा चलो माँ मैया से मिलते हैं। वो गया तो कहा कि मैया, तो ये खुशी और गम दोनों एक साथ कैसे? तो उसने कहा बेटा, खुशी तो इसलिए कि मैंने सोचा कि मेरे बेटे का आज आखिरी दिन है तो मैं इसको अच्छे से पकवान बना करके खिला दूं। और गम इसलिए कि हमारे गांव में आव पकता है, उसमें एक इंसान को रखा जाता है। आज मेरे बेटे की बारी है, तो मेरे तो एक ही बेटा है। तो उस लड़के ने सोचा कि माँ तो दुखी है। तो उसने कहा कि मैया ऐसा कर, तो ये पूरे मुझे दबा के खिला दे और तेरे बेटे के बदले में मैं चला जाऊंगा। तो मैया ने कहा कि बेटा कौन किसके बदले में जाता है, पर चल तू पूरे तो खा ले। तो उसने पेट भर पूरे खाए और वो सो गया। तो थोड़ी देर बाद राजा के दूत आए। तो अब बूढ़ी माई क्या करे, अब पराये पूत को कैसे जगाए? वो कभी कुंदी खुड़काए, कभी दरवाजा खुड़काए, कभी बर्तन खुड़काए। इधर उधर बेचारी घबराती हुई फिर रही थी। तो उसकी आंख खुली। उसने कहा मैया आ गए राजा के दूत? क्या कहा कि हाँ बेटा आ गए। तो ठीक है माँ, तो मैं जाता हूँ। अब वो चला तो वहाँ गया तो वह राजा और सैनिक और सारे गांव वाले खड़े थे। तो उसने कहा कि भाई मैं बैठूंगा, मुझे बैठाओ। बोले ठीक है बैठ जा। उसने काने के दाने पूरे और वो वहां पर के अपनी माँ के नाम लेकर के काने के दाने पूर के और उस आव में बैठ गया। तो आव 6 महीने में पकता था और उसकी सकलाई से वो 3 दिन में ही पक गया। 3 दिन बाद वो कुमार की लड़की वहां साफ सफाई के लिए झाड़ू निकाल रही थी। तो एक कंकर उछट के और उस आव में जा लगा। तो वो लड़की भागी हुई राजा के पास गई। कहा कि राजा वो आव तो पक गया। राजा ने कहा कैसे पक गया इतनी जल्दी? 6 महीने में पकता है, आज तो तीसरा दिन ही है। बोले नहीं राजा आव तो पक गया। तो राजा ने कहा चलो देखते हैं। राजा आया और उसने देखा तो कहा कि भाई हाँ आव तो पक गया। उसने कहा कि भाई इन मटकों को उतारो। तो सैनिक मटके उतारने लगे। तो अंदर से आवाज आई कि भाई धीरे धीरे उतारना, मैं यही हूँ। तो इंसान की आवाज सुन के सब डर गए। सैनिक तो दूर हो गए। राजा ने तलवार निकाली और उसने कहा कि तू कौन है, बाहर निकल, भूत है या प्रेत है? उसने कहा कि नहीं ना मैं भूत हूँ ना मैं प्रेत हूँ, मैं तो वही बुढ़ी का लड़का हूँ जो इसमें बैठा था आव में। तो उसने राजा ने उसको निकाला और कहा कि तू भाई तू क्या जादू टोना जानता है, हमारी पूरी नगरी खत्म हो गई इस आव में और तू आज कैसे बचा? तो उसने कहा नहीं मैं तो कुछ नहीं जानता, मेरे पास तो ये माँ के दिए हुए काने के दाने हैं, इनको मैं जहाँ भी पूरता हूँ वहीं से संकट से उबर जाता हूँ। राजा ने कहा अच्छा? बोले हाँ। तो उसकी सकलाई को देख करके रानी ने कहा कि उनके एक लड़की थी राजा के, राजकुमारी। तो रानी ने कहा कि क्यों ना हम अपनी बच्ची का विवाह इसके साथ कर दें, ये तो बड़ा शक्तिशाली है। तो राजा ने कहा हाँ बात तो ठीक है। तो उन्होंने अपनी राजकुमारी की विवाह उसके साथ कर दिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन महल की छत पर दोनों घूम रहे थे। तो लड़के ने कहा देखो कितने हमारे गांव के तरफ कितने अच्छे बादल हो रहे हैं, शायद बारिश आएगी और बारिश भी तेज आएगी। तो लड़की ने कहा आपकी गांव भी है? तो उसने कहा हाँ मेरा गांव भी है, मेरी माँ भी है और हमारा घर भी है। उसने कहा अच्छा? बोले हाँ। तो बोले हम अपने घर चलेंगे। उस लड़की ने जिद की, राजकुमारी ने। तो उसने कहा ठीक है, तो तू इतनी जिद करती है तो घर चल, तेरे पिताजी यानी कि राजा से
हम आज्ञा लेते हैं। तो उस लड़की ने कहा कि पिताजी मैं अपनी ससुराल जाऊंगी, तुम्हारे दामाद का तो गांव भी है और उनकी माँ भी है गांव में। तो राजा ने कहा तो ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम जाओ। राजा ने बहुत सा दान पुण्य दे करके उनको विदा किया। अब गांव में पहुंचा तो उनकी काकी ताइयों से उसने कहा कि जाओ मेरी माँ को बुलाओ, कहाँ है। तो उसकी माँ तो उसकी बेचारी चिंता में याद में रो रो के अंधी हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि बुढ़िया तेरा बेटा आया है और बहू भी है साथ। तो उसने कहा कि तुम रोज मुझे बोली मारती हो देवरानी जेठानियों से, तो आज तो मुझे परेशान मत करो। बोल नहीं चल देख चल के। तो उसने लोह की आंगी पहन ली। पहले औरतें आंगी पहनती थी, एक पहनावा था हमारे देश में। तो उसने लोह की आंगी पहनी। बोले अगर मेरा बेटा होगा तो उसके मुंह में धार जाएगी दूध की, नहीं तो मेरा बेटा नहीं है। क्योंकि वो तो अंधी थी तो वो गई, तो उसने वहाँ खड़ी हो गई जा करके। तो उसने उसके मुंह में, उसके बेटे के मुंह में दूध की धार गई। अब वो अपने बेटे से लिपट करके रोने लगी, क्योंकि बेचारी बहुत कष्ट से गुजरी थी। तो बेटे ने कहा माँ तू चिंता मत कर, अब हम आ गए हैं। तो वो अपने बहू और बेटे को दोनों को खुशी खुशी घर ले आई कि ये चौथ माता जैसे बूढ़ी माई को दिया वैसे सबको देना, कहते को सुनते को उकारे भरते को सभी की मनोकामना पूर्ण करना, जय हो सकत माता। अब इस कथा के बाद हम सुनाएंगे गणपति जी की कथा, विनायक जी महाराज की। दो देवरानी जेठानी थी। तो उसकी जेठानी तो अमीर थी, देवरानी बेचारी गरीब थी। उसके घर में झाड़ू पोछा करके और उनकी जो जूठन उनके बच्चों की बचती वो अपने बच्चों को खिला देती थी बेचारी आकर के। तो एक दिन सकट चौथ का व्रत था, वो वहाँ पर नहीं गई उसके काम करने। तो बच्चे बेचारे भूख से रोने लगे। उसका पति बाहर से आया, उसने देखा कि आज ये शायद काम करने नहीं गई उनके घर। तो उन्हें गुस्से में आकर के उसको बेचारी को पीटा और एक कोने में पटक दिया। वो रोती रोती उसकी आंख लग गई। आए विनायक जी महाराज, उस दिन उसका राजा के घर वासा था। तो उन्होंने कहा कि बहन मैं शौचालय कहाँ है, मैं तो शौच के लिए जाऊंगा। तो उसने बेचारी ने रोती रोती ने कहा कि महाराज जहाँ आपका मन हो वहीं चले जाओ, मैं तो कहाँ बताऊं। तो उसने सारे घर में शौच कर दिया। तो उसने कहा कि मैं हाथ कहाँ पहुँचूं। तो उसने कहा कि महाराज मैं और तो कहाँ बताऊं, तुम मेरे बालों में पूछ लो। उसने पूछ लिया। तो विनायक जी महाराज चले गए। अब उसका तो पूरा घर हीरे मोतियों से, हीरे मोती सोने चांदी से जगमगा उठा। अब अपने माँ बेटे मूस मूस करके रखने लगे अंदर। उसकी जेठानी ने सोचा आज तो वो काम करने नहीं आई। उसने अपने बच्चों को भेजा कि जाओ तेरी चाची को देख के आओ, वो काम करने नहीं आई। तो जाकर के देखा तो उन्होंने बताया जाकर कि माँ वो तो हीरे और मोती मूस मूस के रख रही है और चाचे के घर में तो बहुत धन है। वो भागी भागी आई, उसने उसको कहाँ समाई। तो उसने आकर के देखा और कहा कि बहन तूने ये क्या किया है, तूने क्या जादू टोना जान बिनान किए हैं और कहाँ से इतना धन आया। उसने कहा नहीं बहन मैं तो कुछ नहीं जानती, विनायक जी महाराज आए थे, मैं तो यहाँ पड़ी थी, तेरे देवर ने मुझे मारा तो विनायक जी महाराज ने दिया है ये सब कुछ। तो उसको तो हो गई जलन, अब कहाँ समाई। अब वो गई जा करके अपने पति से बोली तू मुझे मार। और विनायक जी महाराज उसने जो कहानी सुनाई तो उसके पति ने कहा तो वो तो बेचारी दुखियारी है और तू क्यों दाई मोली पीटे। उसने कहा नहीं मुझे तो मार। अब वो बेचारा उसने खूब मना किया, नहीं माने। तो उसने 2-4 उसके रख दिए और एक कोने में पटक दिया। अब आए विनायक जी महाराज, उस दिन उसका तेली के घर वासा था। तो वो खल और बिनोले खा करके आए थे महाराज। तो उसने कहा बहन मैं शौचालय के लिए कहाँ जाऊं। उसने कहा कि उसके तो टूटा फूटा घर था, मेरा तो मार्बल का फर्श है महाराज, आपको जहाँ पोछे लगे हुए हैं इच्छा हो वहाँ निमट यानी कि सोच के लिए जाओ। उसने सारा घर सोच से भर दिया। तो उसने कहा कि मैं बहन हाथ कहाँ पोछूं। तो उसने कहा वो तो कभी नहाती भी नहीं और मेरे तो शैम्पू से धोए हुए मुलायम बाल है महाराज, मेरे बालों में पूछ लो। उसने पूछ दिया। अब विनायक जी महाराज तो चले गए क्योंकि खल और बिनौले खाए हुए थे। उसका तो सारा घर सड़ उठा। आया उसका पति, बोलो ये क्या किया। जब उसने सारी कहानी सुनाई, अब दोनों ने मिन्नतें मांगी और गणेश जी को खुश किया कि महाराज आप अपना संकट समेटो और
तो गणेश जी महाराज ने कहा ऐसे ईर्ष्या नहीं करते हैं, वो तो बेचारी गरीब थी, उसने गलती मानी और कहा कि ठीक है आज के बाद नहीं करूंगी महाराज, मुझे माफ कर दो, अपना संकट समेटो। तो हे गणपति जी महाराज, जैसा देवरानी को दिया वैसा सबको देना, कहते को सुनते को हुंकारे भरते को सभी की मनोकामना पूर्ण करना। जय हो विनायक जी महाराज। ये थी हमारी कथा और विनायक जी की कथा। अब ये तिल के जो दाने हैं ना, थोड़े से लेकर के तो सूर्य को अर्घ देंगे और थोड़े से हम रख लेंगे रात को चांद को अर्घ देने के लिए। हमारे यहाँ तो ऐसे कथा सुनाई जाती है, आपके यहाँ कैसे सुनाते हैं वो कमेंट में जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वृंदावन धाम चैनल का नाम है। राधे राधे।